Hello everyone. Today we will cover three way in which electricity serve us. आज के वीडियो में हम कवर करेंगे वो तीन तरीके जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हमें हेल्प करती है, सर्व करती है, जिसकी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम कुछ चीज़ें कर पाते हैं, है ना। तो इसमें पहला टॉपिक है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड सेकंड इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, एंड थर्ड इज केमिकल इफेक्ट। तो ये दो टॉपिक तो हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। ऊपर के दोनों टॉपिक जो हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। एंड द थर्ड टॉपिक विच इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम कवर करेंगे क्लास 8th में। मोस्ट कॉमन यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज हीटिंग एंड लाइटनिंग आवर होम्स, स्ट्रीट, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड फैक्ट्रीज। ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है, हम हीटिंग इफेक्ट को अगर देखें तो गर्म करने में और फिर लाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे वो घर हो, गलियाँ हो, ऑफिस हो, स्कूल, हॉस्पिटल एंड फैक्ट्रीज, जो कुछ भी हैं। लेकिन ऐसे केवल हम हीटिंग इफेक्ट ही यूज़ करते हैं इसको। इलेक्ट्रिसिटी इज़ आल्सो यूज फॉर कूलिंग पर्पज़, इसको हम कूलिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं इन एयर कंडीशनर्स एंड फ्रिजेस, एसी में और फ्रिज में हम यूज़ करते हैं। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी हेल्प्स अस इन रनिंग मोटर्स, और ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो हमें मोटर रन करने में और मशीनों को रन करने में, चलाने में हेल्प करता है। तो इसमें हमें ये दो टॉपिक कवर करना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। एंड थर्ड टॉपिक वी विल कवर इन क्लास 8th, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। नाउ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कह रहे हैं व्हेन यू स्विच ऑन अ टेबल लैम्प, जब हम एक टेबल लैम्प को जलाते हैं, इट गिव अस लाइट एनर्जी, ये हमें लाइट एनर्जी देता है। इफ़ यू होल्ड योर हैंड क्लोज टू द बल्ब, अगर हम अपने हाथ को बल्ब के पास ले जाएं, यू फील द हीट, आपको गर्मी थोड़ी सी महसूस होगी। दिस सो दैट इलेक्ट्रिक करंट ऑन पासिंग थ्रू द फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है? बहुत पतला सा वायर होता है, आपने देखो 100 वाट के बल्ब में आपको आसानी से नज़र आ जाएगा वो। और स्प्रिंग टाइप का कॉइल होता है, बहुत ही थिन वायर होता है, उसी को हम फिलामेंट कहते हैं। ए वेरी फाइन एंड थिन वायर इनसाइड द बल्ब प्रोड्यूसेस हीट एज वेल एज लाइट। वो गर्म होता है, गर्म होने के बाद वो ग्लो करने लगता है, तो जिससे हमें रोशनी नजर आती है, और उसके ग्लो करने की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसकी वजह से वो बल्ब पूरी तरीके से गर्म हो जाता है। एक्चुअली ग्लो ऑफ बल्ब इज ड्यू टू द ओवर हीटिंग। कह रहे जो बल्ब ग्लो करता है, अगर वो हीट ना हो तो वो बल्ब रोशनी नहीं देगा, चमकेगा नहीं, उजाला हमें मिल नहीं पाएगा, है ना। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और यही क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इसके बाद है कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस। कंडक्टर आप जानते हैं, द मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजिली, ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से अपने आप से पास हो जाने देते हैं, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। रेजिस्टेंस वो चीज़ें होते हैं, द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस। ये होती है प्रॉपर्टी है, कोई भी मटेरियल है, कंडक्टर है, ऐसा नहीं है कि वो पूरी की कोई अपोज ही ना करे, वो कुछ ना कुछ अपोज करता है, फ्लो ऑफ करंट को रोकता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस। जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस तो प्रोवाइड करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, बट ये कम रुकावट पैदा करते हैं, इसलिए इसे हम कंडक्टर कहते हैं। वी हैव लर्न दैट द ऑल मेटल आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट ए फॉर्म ऑफ कार्बन ए नॉन मेटल। ग्रेफाइट एक्सेप्शन है क्योंकि ये नॉन मेटल होता है, बट ये क्या करता है? हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ये एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट ए फॉर्म ऑफ कार्बन एंड नॉन मेटल इज आल्सो ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ऑल द मेटल इज नॉट द सेम। कह रहा है कि सारे मेटल से अगर जितने भी कंडक्टर होते वो रेजिस्टेंस ना प्रोवाइड करते, तो जितने भी मेटल हैं सबसे हम करंट सेम फ्लो करा सकते थे, बट ऐसा नहीं होता। हर मेटल अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ऑल द मेटल इज नॉट सेम, सबसे वो सेम नहीं होता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रीली थ्रू सर्टेन मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम एंड सॉफ्ट आयरन। इन सारी चीज़ों से काफ़ी आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाता है। दीज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये मेटल्स जो हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस। द अपोजिशन दैट ए सब्सटेंस ऑफर, वो अपोजिशन है, वो अपोज करते हैं फ्लो को करंट के।
इसलिए इनको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू देम, अपने आप से वो आसानी से पास नहीं होने देते। सम अदर मेटल लाइक निकिल, क्रोमियम, टंगस्टन आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे हैं ये जो क्रोमियम है, टंगस्टन है, निकिल है, ये नियर अबाउट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफर रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाइल इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू देम सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। कह रहा है और उस समय जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जब इनसे पास करते हैं, ये अपोज करते हैं, अपोज करने की वजह से आसानी से करंट फ्लो नहीं कर पाता, तो वहाँ पे अपोजिशन की वजह से जो करंट में हिंड्रेंस प्रोड्यूस होता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट, वो जो मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ कंज्यूम हो जाती है, एज ए हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ऑल मटेरियल एक्सेप्ट गुड कंडक्टर रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गुड कंडक्टर के अलावा सभी के सभी क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं करंट को, कन्वर्टिंग सम ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट, और वो क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। रेजिस्टेंस ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन ऑल द केस इज नॉट सेम। यहाँ पे भी वही चीज़ है जिस तरीके से आपने यहाँ पढ़ा कि द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ऑल द मेटल इज नॉट सेम, कि जितने भी मेटल हैं, जितने भी वो ऐसा नहीं है कि सब में जो करंट फ्लो करे वो सेम फ्लो कर जाएगा, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी है। रेजिस्टेंस ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन ऑल द केसेस इज नॉट सेम, कि जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, जो रजिस्ट वो करते हैं, वो सारे के सारे रेजिस्टेंस ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन ऑल केसेस इज नॉट सेम, तो सारे के केस में ये रेजिस्टेंस ऑफर वो इक्वली ऑफर नहीं करते हैं ना, कोई कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, कोई ज़्यादा रजिस्ट करता है। रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट डिपेंड अपॉन द मटेरियल एंड इज प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द मटेरियल। क्या है, जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है कि डिपेंड करता है मटेरियल पे एंड इट्स प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द मटेरियल, और उस मटेरियल की थिकनेस पे। अगर आपका मटेरियल जो केबल है, जो वायर है, वो मोटा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ थिकर द केबल, थिकर द केबल। अगर आप वायर मोटा लिए हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका ज़्यादा है, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन अगर आप पतला वायर लिए हैं तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सेम इसी तरीके से जब बात आती है लेंथ पे, तो लेंथ पे भी डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द वायर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। जितना लंबा आप वायर लेंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, जितना छोटा आप वायर लेंगे उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। कह रहे गुड कंडक्टर्स ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हैंस दे गेट हीटेड टू द मिनिमम। कह रहे जो गुड कंडक्टर होते हैं ये आसानी से रेजिस्टेंस, कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए आसानी से करंट पास हो जाता है, और जब करंट पास हो जाता है आसानी से, तो वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, इसलिए जो भी गुड कंडक्टर होते हैं वो ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं। इन मोस्ट केसेस वी मेक यूज़ ऑफ कॉपर इन द इलेक्ट्रिकल वायरिंग बिकॉज इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम घरों में जो वायर लगाते हैं वो कॉपर वायर होते हैं, या फिर एल्युमिनियम वायर भी यूज़ किया जाता है, बट कॉपर वायर इज़ बेटर देन एल्युमिनियम वायर, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस होता है इनका, ये कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, तो हीट कम हो पाता है ये वायर। दो आयरन ए चीपर मेटल देन कॉपर इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर इज सॉफ्टर देन आयरन एंड इज बेटर कंडक्टर। एल्युमिनियम इज इक्वली ए गुड कंडक्टर बट इट इज ऑफ लेसर स्ट्रेंथ, इसकी जो ताकत होती है ना ये कम होती है, आसानी से ब्रेक हो सकता है। ज़्यादा हीट होगा तो मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद वहाँ से वायर में आपके ब्रेकेज आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको एल्युमिनियम को यूज़ नहीं करते हैं, इसकी जगह पे हम कॉपर को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसके बाद देखिए जो आपका टॉपिक है हीटिंग कॉइल्स ऑन स्विचिंग ऑन इलेक्ट्रिक रूम हीटर। इलेक्ट्रिक रूम हीटर को जो हम स्विच करते हैं, इट कॉइल्ड एलिमेंट गेट हीटेड, तो इसके जो एलिमेंट होते हैं वो हीट होने लगते हैं और फिर आपको दिखाई देते हैं रेड कलर के एकदम हॉट स्टेट में, एंड इट स्टार्ट रेडिएटिंग हीट एनर्जी। उसके बाद जैसे ये थोड़ा देर के बाद रेड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद ये हीट एनर्जी को रेडिएट करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर हमें वहाँ पे गर्मी महसूस होनी स्टार्ट हो जाती है। द कॉइल ऑफर रेजिस्टेंस टू द फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। अब देखिए कह रहे कि द कॉइल ऑफर रेजिस्टेंस टू द फ्री फ्लो, ये आसानी से करंट को फ्री फ्लो होने नहीं देते हैं, एंड सो इट गेट हीटेड, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं, और हीट होने के बाद ये रेड हॉट स्टेट हो जाते हैं, रेड कलर के नजर आने लगते हैं। द कॉइल एलिमेंट ऑफ द हीटर इज मेड फ्रॉम नाइक्रोम। कह रहे जो कॉइल होता है वो किससे बना होता है, नाइक्रोम से बना होता है, और नाइक्रोम क्या है, एन एलॉय। ये क्या है, एलॉय है। एलॉय का मतलब होता है मिक्सर। मिक्सर किस चीज़ का, दो या दो से ज़्यादा मेटल को एक फिक्स प्रोपोर्शन में, फिक्स रेशियो में मिक्स किया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एलॉय
बोलते हैं। कह रहा है एन एलॉय मिक्सचर ऑफ नाइक्रोम, किस किस चीज़ों का मिक्सचर है, निकिल क्रोमियम, निकिल एंड क्रोमियम मेटल का ये मिक्सचर होता है। बोथ दीज मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये दोनों के दोनों ही मेटल क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से पास नहीं होने देंगे, बट ये पुअर कंडक्टर होते हैं, ये रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करते हैं एंड दस ऑफर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम। नाइक्रोम कैन विद स्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर, जो नाइक्रोम है ये ज़्यादा देर तक टिक सकता है, जल्दी आसानी से मेल्ट नहीं होगा। विदाउट मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ निकिल इज़, क्योंकि जो निकिल है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1453 डिग्री सेल्सियस एंड दैट ऑफ क्रोमियम इज 1857 डिग्री सेल्सियस, दोनों का 1400 से ऊपर होता है मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए ये आसानी से हीट नहीं होगा। जब इतने तक पहुंचेगा दोनों का मिक्स करने के बाद तब जाके वो मेल्ट होगा। वेयर एज इन इलेक्ट्रिक बल्ब विद द फिलामेंट इज incandescent lamp or incandescent bulb in a torch is also the same. The filament which glow, तो जो हमारा ये 100 वाट का बल्ब होता है, इसमें जो फिलामेंट यूज़ करते हैं हम, ये जो पतला सा आपको स्प्रिंग टाइप का नज़र आता है वही इसका फिलामेंट है, वो होता है टंगस्टन का, है ना, टंगस्टन मेटल का होता है, विच इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होती है, और मेल्टिंग पॉइंट कितनी है 110 डिग्री सेल्सियस, 3410 डिग्री सेल्सियस। इट ऑफर ए ग्रेट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन पुट इन क्लोज सर्किट, और जब हम इसको सर्किट में पुट करते हैं तो ये क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, आसानी से करंट को फ्लो नहीं होने देता, है ना। और अभी तक जो जाना जाने वाला मेटल है सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन की ही होती है। ओके, एंड सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन विच हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड, कह रहे कुछ ऐसे अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जिसमें हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। तो आपका आयरन होता है ना, और फिर रूम हीटर है, ये सारी चीज़ें जो, तो कह रहा है द मटेरियल ऑफ विच द कॉइल इज मेड। अब हीटिंग इफेक्ट डिपेंड किस पे करता है, हीटिंग इफेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ विच द कॉइल इज मेड, वो मटेरियल जिससे कॉइल बना हुआ है। दूसरा, द लेंथ ऑफ थिकनेस ऑफ द कॉइल, कॉइल की लंबाई और कॉइल की वायर में, जो वायर यूज़ किया है हमने कॉइल में, उसकी मोटाई कितनी है। एंड द अमाउंट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उससे कितनी करंट पास हो रही है, उस कॉइल से कितनी इलेक्ट्रिक करंट आप पास कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। कंपेयरिंग हीटिंग ऑफ ए very thin wire from a small current from a dry cell, a little high current from a battery and heating effect a coil on a room heater on line with a large current of फ्रॉम हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग। तो ये कह रहे हैं कि अगर बहुत पतला सा वायर आप ले लिए हैं तो ड्राई सेल से भी हीट हो जाएगा। ए लिटिल हाई करंट फ्रॉम ए बैटरी एंड हीटिंग इफेक्ट ए कॉइल, और कह रहा है कि जब थोड़ा सा और ज़्यादा करंट लेंगे हम बैटरी से या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए कॉइल ऑन ए रूम, तो उसके लिए हमें हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग में चाहिए, और जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम करेगा। ड्यूरेशन, इसके बाद जो चौथी चीज़ है वो ड्यूरेशन, कि कितने देर के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट को उस कॉइल से फ्लो करा रहे हैं या उस अप्लायंस से फ्लो करा रहे हैं। जितनी देर तक हम करंट को किसी अप्लायंस से फ्लो कराएंगे उतना ज़्यादा वो हीट हो जाएगा। करें ड्यूरेशन फॉर विच इलेक्ट्रिक करंट हैज़ बीन पासिंग थ्रू द सर्किट विद द पास ऑफ टाइम हीटिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, जितना ज़्यादा देर के लिए आप जला देंगे, कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगी वो उतना ज़्यादा होगी, जितने कम समय के लिए आप जलाएंगे उतना कम प्रोड्यूस होगी। अब देखिए हीट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बाद प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। जब हम कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज़ करें तो हमें क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कह रहे हैं डू नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिसिटी, हमें इलेक्ट्रिसिटी से नहीं खेलना चाहिए। इट मे गिव यू इलेक्ट्रिक शॉक विद मे बी फटर, कर इससे आपको करंट का झटका लग सकता है जो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकता है आपके लिए। डू नॉट लीव द स्विच ऑन, हमें कभी भी अप्लायंसेज, आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखे होंगे एनर्जी सेविंग जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसमें आपको बताया जाता है कि जब आप रूम से बाहर जाएँ तो पंखे, फैन और जो लाइट है उसको ऑफ कर दें, या फिर दिन में है तो खिड़की खोल के रखें और इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूम ना करें, बल्ब ना जलें। तो ये सारी चीज़ें कह रहे हैं। व्हेन द गैजेट इज़ नॉट इन यूज़, तो हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इट मे बी रिजल्ट इन फायर एक्सीडेंट, इसकी वजह से फायर एक्सीडेंट भी हो सकता है और आपका इलेक्ट्रिकल कंज्यूम होगा तो आपके घर पे बिल भी ज़्यादा आएगी, है ना।
और एनर्जी का वेस्टेज भी हो रहा है। नेवर टच इवन इंसुलेटेड वायर और केबल विद बेयर एंड वेट हैंड। कह रहे कभी भी हमें अपने नंगे हाथों से या फिर गीले हाथों से वायर को टच नहीं करना चाहिए, भले ही वायर इंसुलेटेड है, क्योंकि क्या पता कि वायर जहाँ से इंसुलेशन वहाँ से कहीं पे हल्की सी क्रैकिंग हो और वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है अगर आपके हाथ भीगे होंगे तो, है ना। तो इसलिए हमें कभी भी नंगे हाथों से अपने केबल को टच नहीं करना चाहिए। अगर टच करना है तो आप उसके लिए ग्लव्स का यूज़ कर लें, है ना। कटिंग प्लेयर मतलब प्लास का यूज़ करें अगर टच करना है, पकड़ना है उसे, बाई यूज़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं उसमें। तो फिर कह रहे वाइल फिक्सिंग एन अप्लायंस बेटर वियर रबर सोल शू। कह रहा है कि अगर आप कोई अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं तो हमें रबर सोल शू पहनना चाहिए एंड स्टैंड ऑन ए वुडन प्लैंक, और हमें एक लकड़ी के पटरी पे या पीढ़ा जो बोलते हैं उस पर खड़ा होना चाहिए, और एक रबर सीट या फिर रबर की सीट पे खड़े होना चाहिए। नेवर टच ए लाइटेड और इवन फ्यूज इलेक्ट्रिक बल्ब। कह रहा कभी भी अगर स्विच ऑन है तो हमें फ्यूज बल्ब को भी नहीं टच करना चाहिए या फिर जलते हुए बल्ब को भी नहीं टच करना चाहिए विद बेयर हैंड। इट मे बी हॉट। कह रहे वो बहुत गर्म भी हो सकता है क्योंकि हीटिंग इफेक्ट आपने पढ़ रखा है, एंड मे रिजल्ट इन बर्न ऑन योर हैंड। और हो सकता है कि आपका हाथ जल जाए। जो 100 वाट वाले बल्ब आते थे पहले तो वो जलने के बाद बहुत ज़्यादा हीट हो जाते, तो अगर उन्हें हमें चेंज करना होता था तो फिर हम कॉटन के कपड़े यूज़ करते थे, उससे ढक के उसके बाद फिर हम करते थे, या फिर जो इनके पास ग्लव्स होता था वो ग्लव्स का यूज़ करते थे। बट आजकल एलईडी है तो आप जानते हैं 7 वाट 10 वाट, है ना, तो आती है, तो ये बहुत ज़्यादा हीट नहीं होती, उसके कंपैरिजन ये बहुत कम हीट होती है, तो इसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है फायर एक्सीडेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। कह रहे फायर एक्सीडेंट, कह रहे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट हो गया और घर में आग लग गई, दुकान में आग लग गई, है ना। तो इसकी वजह से कह रहे केबल बीइंग यूज इन आवर होम एंड ऑल अदर प्लेसेस कनेक्टिंग पॉइंट गैजेट्स नॉर्मली डू नॉट गेट हीटेड बिकॉज द वायर यूज इन केबल इज मेड फ्रॉम हाईली कंडक्टिंग मेटल सच एज कॉपर एंड इज थिक इनफ टू हेल्प इवन हैवी करंट टू पास थ्रू इट फ्रीली। इट इज एलिमेंट इन appliances which get heated with the passage of electric current through it. Electric circuit through which more current passes that it can tolerate its overloaded circuit. Overloaded circuit generally gets heat up. कह रहे हैं कि जो हमारे घर में वायर यूज़ होते हैं, केबल यूज़ होते हैं, वो तो कंडक्टर के होते हैं, और जनरली जो अब वायरिंग होती है लोग अच्छे वायर से ही कराते हैं, अच्छे कंपनी के वायर होते हैं जो कि कॉपर वायर होते हैं, तो वो कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, इसलिए ज़्यादा तो वो हीट नहीं हो पाता है वायर हमारा। बट कह रहे हैं कि लेकिन जो हीट होता है वो एलिमेंट की वजह से होता है जो अप्लायंसेज में यूज होते हैं, और इलेक्ट्रिक सर्किट विच मोर करंट पास इट कैन टॉलरेट विद ओवरलोडेड सर्किट। अब कह रहे हैं कि जितनी करंट पास होनी चाहिए तो उतनी तो वो पास होगी, लेकिन अगर आपने घर में ज़्यादा पावर के अप्लायंसेज यूज़ करने लगे, अचानक से एक साथ ढेर सारे अप्लायंसेज यूज़ कर दिए, है ना, तो ओवरलोड हो जाएगा। तो आजकल तो हमारे घरों में एमसीबी वगैरह लगी होती है जो ट्रिप कर जाती है ओवरलोड होने के बाद। लेकिन अगर जिसके घर में एमसीबी नहीं लगी है वो ज़्यादा ओवरलोड करेगा तो भाई हीट होना ही है। जब हीट होगा तो वहाँ पे क्या हो जाती है, ओवरलोडेड सर्किट जनरली गेट ऑफ हीट अप, वो हीट हो जाती है ज़्यादा। ओवरलोडिंग हैपन व्हेन में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। अब ओवरलोडिंग जब होगी तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्योंकि जो वायर होते हैं ना वो हीट होते होते उसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो भी मेल्ट होने लगता है, और जब इंसुलेशन मेल्ट होना स्टार्ट होगा तो दो वायर अगर आपके पाइप में से गए हुए हैं तो आपस में सटने लगेंगे, और जैसे ही टच करेंगे तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगी, स्पार्किंग होगी, और फिर वहाँ पे आग लग सकती है। अब देखें, कह रहे हैं कि अब हम यूज़ करते हैं तो यूज़ करने की वजह से हो सकता है कि वो जलने लगे, है ना। जहाँ पे कमज़ोर पॉइंट होगा वायर में वहाँ से वो मेल्ट होगा और फिर वीक पॉइंट से मेल्ट हो जाएगा और वहाँ से आग लग सकती है। अब देखिए उसी में कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इन आवर होम इज सप्लाइड थ्रू टू इंसुलेटेड वायर विच रन टुगेदर। कह दो वायर जाते हैं एक साथ जाते हैं, वन ऑफ द टू वायर इज लाइव वायर, इसमें एक लाइव वायर होता है और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रल वायर होता है। विदाउट करंट एट टाइम नॉन इंसुलेटेड पार्ट ऑफ द लाइव वायर
live wire and the neutral wire come in direct contact with one another, as a result heavy current start flowing। और वहाँ से जब दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा करंट फ्लो करने लगे थ्रू द वायरिंग से। बिकॉज ऑफ दिस हैवी फ्लो ऑफ करंट दे गेट एक्सेसिवली हीट, और वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाएंगे, गिव आउट स्पार्क, और वहाँ पे स्पार्किंग हो सकती है, चिंगारी निकलेगी। डायरेक्ट कंटैक्ट बिटवीन लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर रिजल्ट इन शॉर्ट सर्किट, और जब डायरेक्ट कंटैक्ट हो जाता है दोनों फेज वायर का तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होती है, स्पार्किंग होने लगती है। दिस में हैपन व्हेन द इंसुलेशन ऑन द टू वायर गेट डैमेज। कह रहे जब उसके ऊपर जो वायर के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है जब वो पिघलेगा, मेल्ट करेगा, तो उसके बाद जैसे ही वो सटेंगे तो वहाँ पे स्पार्किंग स्टार्ट हो जाएगी। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट में रिजल्ट इन फायर एक्सीडेंट, और इसकी वजह से आग लग सकती है। टू सेव द अकरेंस ऑफ सच ए मिसहैप वी प्रोवाइड ए फ्यूज, और इस चीज़ को दूर करने के लिए, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज वायर का यूज़ करते हैं, ए सेफ्टी डिवाइस टू ब्रेक द सर्किट, जो क्या करता है सर्किट को ब्रेक कर देता है। हम काइंड ऑफ फ्यूज पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में। ओके, काइंड ऑफ फ्यूज़ पढ़ेंगे, किस तरीके से इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। फ्यूज़ तो पहले यूज़ किया जाता, अब तो खैर एमसीबी आ गई है ना, ऑटोमेटिक। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने लेक्चर को, वीडियो को। जो आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें को ज़रूर बताएं हमें, उस चीज़ को मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके।